वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है रिसाइज टू एंड रिसाइज बाय मेथड। ये दोनों मेथड सीखने से पहले मैं वापस आपको रेकमेंड करूंगा कि आप विंडो डॉट ओपन का वीडियो एक बार वापस गो थ्रू कर लीजिए, जिससे ये वीडियो आपको समझने के लिए बहुत ही आसानी हो सकती है। तो मैंने क्या किया है, मैंने वही कोड यूज़ किया है जो कि मैंने विंडो डॉट ओपन के वीडियो में यूज़ किया था, जहां पर मैं विंडो डॉट ओपन के जरिए गूगल का पेज ओपन कर रहा था। राइट। सो वो वीडियो में मैंने देखिए विंडो की विड्थ, जो नए विंडो में ओपन कर रहा हूँ गूगल की, उसकी विड्थ थी 500, हाइट थी 500। राइट। टॉप और लेफ्ट के लिए जो मैंने वैल्यू दी थी वो थी 100 एंड 500। इन दोनों के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो आपके यहाँ पे अपलोड कर दिया है, जो कि था मूव टू और मूव बाय। बट ये दोनों के लिए मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया था कि जो करंट वैल्यूज है एट द टाइम ऑफ ओपनिंग, जो मैं ओपन करते वक्त वैल्यूज दी थी, तो वो थी 500 बाय 500, मतलब 500 विड्थ वाइज और 500 हाइट वाइज ये विंडो ओपन होती थी। अब मैं चाहता हूँ कि ये विंडो को मैं कुछ रिसाइज करूँ आफ्टर ओपनिंग, कि मेरी विड्थ या हाइट कम ज़्यादा हो सके। तो इसके लिए सेम तरीके से मेरे पास दो मेथड है, एक है रिसाइज टू और एक है रिसाइज बाय। मैं वापस एक बार बताता हूँ, रिसाइज टू मतलब एग्जिस्टिंग जो वैल्यूज थी, जो कि 500 और 500 थी, उसको वो इग्नोर करेगा, सीधा इग्नोर करके जो नई वैल्यू आप विड्थ और हाइट के तौर पे दे रहे हो, वो एज इट इज वो वैल्यू लेकर वो विंडो को असाइन करेगा। मतलब मैंने यहाँ पे दिया था 500 बाय 500, अब मैं देता हूँ रेफरेंस आईडी, मतलब जिस विंडो डॉट ओपन के जरिए जो आईडी आपको रिटर्न हुआ है या ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है, उसका ही इस्तेमाल करेंगे। डॉट, इसके बाद लिखेंगे रिसाइज टू। पहले मैं रिसाइज टू की बात बता देता हूँ, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, सपोज आपके समझने के लिए 200 बाय 200। इनिशियली कितना था, 500 बाय 500। राइट। मतलब हाइट और विड्थ दोनों भी 500 थी पहले। अब जैसे ही मैं यूज करूंगा, देखो मैंने जैसे क्लिक किया, ये विंडो छोटा हो गया। क्यों छोटा हो गया? क्योंकि इसकी हाइट और विड्थ 200 और 200 आ गई। समझ पा रहे हो आप? इसकी हाइट और विड्थ 200 और 200 आ गई। उसने 500 जो पहले विड्थ और हाइट थी, उसको इग्नोर करके नई वैल्यू सीधा ओवरराइट कर दी उस विंडो की हाइट और विड्थ के तौर पे। तो ये काम करता है आपका रिसाइज टू, मतलब एग्जिस्टिंग वैल्यू को इग्नोर करके नई वैल्यू सीधा असाइन कर दो। बट ये जब चीज रेफरेंस आईडी बाय रिसाइज बाय में आएगी, रिसाइज बाय में क्या होता है, एग्जिस्टिंग वैल्यू, मतलब मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको, न्यू विड्थ क्या बन जाएगी, करंट विड्थ। करंट विड्थ क्या है आपकी 500, प्लस नई विड्थ क्या दी आपने 200, मतलब 500 प्लस 200, ये क्या बन जाएगा, 500 प्लस 200 700 बन गया। अब मैं आपके समझने के लिए लगे तो यहाँ पे 300 दे देता हूँ हाइट के तौर पे। अब हाइट क्या बन जाएगी, नई हाइट आपकी 500 पहले थी, राइट, और नई हाइट आपने दी है 300, तो ये बन जाएगा 800। जैसे देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देखो विड्थ के हिसाब से हाइट थोड़ी बड़ी लग रही है, राइट, 100 पिक्सल ज्यादा, इसी वजह से ये देखो 700 बाई 800 की ये विंडो ओपन हो गई है। राइट। तो ये है डिफरेंस आपका रिसाइज टू एंड रिसाइज बाय। रिसाइज टू हमेशा एग्जिस्टिंग वैल्यू को ओवरराइट करके नई वैल्यू के हिसाब से विंडो को असाइन कर देगा। बट रिसाइज बाय में एग्जिस्टिंग वैल्यू के अंदर ये वैल्यू ऐड हो जाएगी, एडिशन होगी, और जो नई वैल्यू आएगी वो एज ए न्यू विड्थ और न्यू हाइट के तौर पे उस विंडो को असाइन की जाएगी। तो ये था आपका ऑल अबाउट रिसाइज टू एंड रिसाइज बाय। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आपके दोस्तों में इसका लिंक शेयर कीजिए, जिससे उनको भी बेनिफिट हो सकता है। और अगर इस वीडियो के रिलेटेड में आपको कुछ भी क्वेरी हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट सेक्शन में वो चीज़ आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो, जिससे मैं आपको वहाँ पे ही उस चीज़ का या उस क्वेश्चन के आंसर वहाँ पे दे पाऊँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।